हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKCSE स्पेशलाइज्ड फॉर JKSSB एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चर्चा सार्क इंटरनेशनल बॉडी है जो उसके बारे में। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, इसका जो चार्टर है वो कब आया था, 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, मैंने इसको आपके शुरू की पिक्चर में ही बता दिया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हम इसको करेंगे। ठीक है, इसका आइडिया जो है फर्स्ट कब आया था, नवंबर 1980। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके साथ कंसल्टेशन के बाद। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मेट कब किए थे, कोलंबो में। कहाँ किए थे, कोलंबो। और कब, 1981 में। ठीक है, लास्ट मेंबर जो जिसने सार्क को ज्वाइन किया था अफगानिस्तान, 2007 में, अप्रैल में। ठीक है, लास्ट मेंबर कौन सा था, अफगानिस्तान। नेक्स्ट हम चलेंगे हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटरीट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल क्या है, रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर कंट्रीज एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर में जो क्या है, इंटरफेयर नहीं करना है। बाकी जो सोवरेनिटी है, इक्वालिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ये इसके प्रिंसिपल हैं। दूसरी कंट्रीज के प्रिंसिपल भी जो रिस्पेक्ट करने हैं। ठीक है, सच कोऑपरेशन शैल नॉट बी ए सब्सटीट्यूट फॉर बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। ये क्या है, सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। बाकी जो बाईलेटरल और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, बट क्या उसके कम्प्लीमेंट है। ठीक है, और किसी भी कोऑपरेशन के ये क्या है, इनकन्सिस्टेंट नहीं है विद बाईलेटरल और मल्टीलेटरल ओब्लाइगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सार्क कंप्राइजेज 8 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान फर्स्ट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ये 8 कंट्रीज़ हैं जो इसकी परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, और 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशियस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या है, इसके ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, इसमें 9 ऑब्जर्वर और 8 परमानेंट मेंबर। ठीक है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर्स। ठीक है, ये क्या इसके एरियाज ऑफ कॉपरेशन। आपको इसी में से पूछ सकता है, कई बार क्या होता है कि सीधा पूछ लेते हैं, बट आर द एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कोऑपरेशन ऑफ सार्क। ठीक है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ सार्क, इसमें मतलब आपको हर एक नहीं बताना है, पर उसमें एक दो ऑप्शन दे देगा और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है, एरियाज ऑफ कॉपरेशन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट एम्स क्या है इसके, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, साउथ एशिया के जो पीपल हैं उनकी वेलफेयर प्रमोट करना और इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना, एसेलेरेट करना। सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट को भी। ठीक है, इन द रीजन एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी से किसी को जीने की क्या करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। प्रमोट करना स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ रिलायंस बनाना कंट्रीज को। ठीक है, टू कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन। एक्टिव कोलैबोरेशन कहाँ, कौन से लेवल पे, म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स में जो क्या करना, एक्टिव कोलैबोरेशन करवाना साउथ एशियन नेशन का। नेक्स्ट हम चलेंगे टू स्ट्रेंथन एंड कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करना। ठीक है, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देम सेल्फ, और अपने आप में भी कोऑपरेशन को क्या करना, स्ट्रेंथन करना। कहाँ, इंटरनेशनल फोरम पे। ठीक है, और क्या करना, कोऑपरेट करना
इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका सेम नेचर है, ठीक है, विद सिमिलर एम एंड पर्पस। मीटिंग्स ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड और गवर्नमेंट, मीटिंग जो है हेल्ड एट समिट लेवल यूजुअली ऑन एनुअल बेसिस। जो हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मीटिंग इसकी कहाँ कब होती है, एनुअल बेसिस पे, ठीक है, जो रखा हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, ठीक है। एक पहला मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये पहला ऑर्गन है कॉरपोरेशन का। दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, दूसरा ये है। नेक्स्ट हम करेंगे द कमेटी प्रोवाइड ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन, डिटरमिन प्रायोरिटी, मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स अप्रूव करना, फाइनेंस करना उनको, ठीक है। नेक्स्ट सेक्रेटरीट कहाँ है, काठमांडू में, 16 जनवरी 1987 को। इसका रोल क्या है, टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेट करना और मॉनिटर करना जो इम्प्लीमेंटेशन जो सार्क एक्टिविटीज़ में हों, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जो है देशों को दी हुई है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट करना नेशन के बीच में, ठीक है। सेक्रेटरीट कंप्राइजेज, सेक्रेटरीट किससे बना हुआ है, सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर एंड द जनरल सर्विस स्टाफ। एक सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर और जनरल सर्विस स्टाफ, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेक्रेटरी जनरल है उसको कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन के बेसिस पे, ठीक है। कितना, 3 ईयर के लिए, टेन्योर कितना है, 3 ईयर, नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, टेन्योर ऑफ 3 ईयर। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है इसकी सार्क की, इंक्लूडिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन SARSO, सार्क डेवलपमेंट फंड SDF, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल सार्को, ठीक है। ये क्या है, इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ये याद रखनी है, इनमें से कोई पूछ सकता है। सेक्रेटरी जनरल जो है कौन है, गुलाम सरावर ऑफ बांग्लादेश, जो करंट है अभी, ठीक है। ही टुक ऑफिस ऑन March 4, 2023। तो जब 2023 में बने तो 3 साल के लिए, तो 26 तक रहेंगे, ठीक है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है, ये इंटर गवर्नमेंट बॉडी है हैविंग इट्स ऑफिस इन पाकिस्तान। ये है किसके लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। डिस्प्यूट कौन से, इंडस्ट्रियल, ट्रेड रिलेटेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और अदर डिस्प्यूट, ठीक है, जो भी मेंबर स्टेट लेके आए तो उसके लिए इंटर गवर्नमेंट बॉडी बनी हुई है, जो कहेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अब। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्राइजेज 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, ठीक है। इस 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया ये कवर करती है जो सार्क है। 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसमें है, ठीक है। और 3.8% ऑफ ग्लोबल इकनॉमी, ग्लोबल इकनॉमी का कितना कंप्राइज करती है, 3.8%। तो दोस्तों सार्क में मैंने आपको जो मैक्सिमम है कवर करवा दिया है, ठीक है। इससे बाहर से पूछेंगे नहीं, फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद आज के इस जो लेक्चर को देखने के लिए। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।